ओम शांति। हीरा तराशने के लिए प्रेशर के थ्रू जाना होता है। फुल प्रेशर के बाद ही हीरा बनता है, टूटता नहीं है वो। ऐसे आत्मा हीरा, उसको अपना फ्लोलेस स्वरूप दिखाने के लिए संस्कारों का प्रेशर है। इसलिए पुराने संस्कार जो हैं वो मददगार हैं, क्योंकि कुछ संस्कार जो बहुत चिपके हुए हैं आत्मा से, जिनको देख नहीं पा रहे, उसके लिए सिचुएशन आती है। क्योंकि पुराने संस्कार अगर आएंगे नहीं तो अपने अतीन्द्रिय सुख का, अपने साइलेंस का, जो हमारा स्वधर्म है आत्मा का, अपनी अनंतता का पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि ऑपोजिशन में ही तो पता चलता है ना। क्योंकि जिन संस्कारों का स्वरूप बनकर बैठे हैं, अर्थात मैं मेरा लगाकर जिससे पूरी पहचान बनाई हुई है, उसी को छुड़ाने के लिए ड्रामा में सीन क्रिएट हो रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, अंदर का ड्रामा माना संस्कार मदद कर रहे हैं, बाहर के ड्रामा को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ताकि हम उस चिपके हुए संस्कार से आत्मा छूट सके। अब हद के संस्कार सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अब संस्कार भी नहीं चाहते चिपक कर रहना, वो अलग होना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं, मुझे जाने दो। और जब तक आत्मा को वो मैं मेरा लग रहे हैं, तब तक वो संस्कार छूट कर साइलेंस में मर्ज नहीं हो सकते ना। क्योंकि आत्मा ने अपना अटेंशन दिया हुआ, अपना बिलीव दिया हुआ उस संस्कार को, तो छूटेंगे नहीं तो मर्ज कैसे होंगे, मुक्ति पा नहीं सकते। अगर मैं छोड़ूंगी नहीं संस्कारों को, आत्मा अगर स्वरूप बनकर जीती है, तो फिर संस्कार बाहर से पुल करते हैं, किसी और के संस्कार को, किसी सिचुएशन को, किसी के डायलॉग को, ताकि हर्ट हो और मुझे अंदर के चिपके हुए संस्कार ट्रिगर करें और वो दिख जाएं। क्योंकि दिखेंगे तो छूटेंगे ना। क्योंकि जैसे मान लो किसी का सामने से ईर्ष्या का संस्कार आ रहा है, मोह का संस्कार आ रहा है। अब उसका ईर्ष्या का संस्कार जो हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि वो संस्कार तो, उसको जिस चीज से ईर्ष्या हो रही है हमें तो कभी भी नहीं होती, या उसको जिस चीज पे मोह है हमें तो कभी भी नहीं होता। लेकिन अगर बाबा के साथ बैठकर चेक करेंगे तो पता चलेगा कि उसको, मान लो ईर्ष्या आपकी किसी चीज से हो रही है, लेकिन आप जब सूक्ष्म में चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ईर्ष्या किसी और बात से होती होगी। मतलब किसी ईर्ष्या के संकल्प को कहीं और पहचान दी होगी, या सामने जो पार्ट में मोह आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपको तो वो मोह बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर सूक्ष्मता में चेक करेंगे तो पता चलेगा कि हमारा मोह जो सामने वाले के पार्ट में चल रहा है उसमें नहीं है, लेकिन हमारा मोह कहीं कहीं और जगह पर है, जिससे छूटने के लिए वो संस्कार सामने दिख रहा है। क्योंकि बीज है तो वो सामने उसी संस्कार को खींच रहा है, ताकि हम बाबा के साथ बैठकर चेक कर सकें कि हमारे में वो कहाँ पर है ना, अपनी चेकिंग कर सके। क्योंकि अब पुराने संस्कारों के मर्ज होने का समय है ना। और अगर संस्कारों को नहीं छोड़ा तो अपनी अनंतता का पता नहीं चलेगा ना। अलग होंगे तो अनकंडीशनल मुझ प्यार से सारे संस्कार डूबकर मर्ज हो जाएंगे, है ना। तब पता चलेगा कि सामने जो पार्ट चल रहा था, वो माइंड को जो अच्छा नहीं लग रहा था, वो मेरी ही मदद के लिए चल रहा था, मुझे ही छुड़ाने के लिए चल रहा था, ताकि वो आए और बाबा के साथ हम अपनी चेकिंग करें कि हमारे में वो कहाँ पे है। तो जब अपनी चेकिंग कर लेंगे ना तो सामने वाले की सफाई हो जाएगी, है ना। क्योंकि वो बीज से ही वो खिंच रहा है, मेरे अंदर ही उस संस्कार का कहीं बीज है ना। तो वो यहाँ सफाई करेंगे तो सामने भी सफाई हो जाएगी। तो सामने का पार्ट या सामने संस्कार क्यों आया, क्योंकि वो मुझे अपना सत्य दिखाने आया, है ना। तो किसी पर भी फिर ब्लेम नहीं, पूरी अंडरस्टैंडिंग।
पुराने संस्कारों पर भी ब्लेम नहीं, क्योंकि वो आए तो मुझे अपना अनकंडीशनल ट्रुथ पता लगा, और सामने पार्ट के संस्कार आए तो उससे मुझे अपनी चेकिंग का पता लगा, ताकि मैं अपनी सफाई कर सके। जब ऐसे पता लगेगा, जागृति आएगी, जब सब संस्कारों को छोड़ेंगे, तब बाबा के संस्कार अपने संस्कार लगेंगे, वो नेचुरल लगेंगे, वो अपने बन जाएंगे, है ना। तो संस्कार पुराने क्या करते हैं? मदद करते हैं छुड़ाने में पुराने संस्कारों से, और मदद करते हैं अपनी अनंतता को जानने में, और मदद करते हैं बाप के संस्कारों को अपना बनाने में। ओम शांति।